हेलो, वेलकम टू हेलेक्स। और कंप्यूटर की फंडामेंटल कंप्यूटर की जो अपनी ये सीरीज चल रही है, इसमें आज अपन डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइसेस। ठीक है। जैसे कि इनपुट, और नेक्स्ट स्लाइड जो है, नेक्स्ट वीडियो जो है, उसमें अपन डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। उसमें जितनी भी अपनी इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर के लिए डेटा देती हैं, उन सारी डिवाइसों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। वीडियो हेल्पफुल है सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए, और अगर डिटेल में अगर अपन इसको पढ़ेंगे तो ये सारी जो एडवांस लेवल की जो कंप्यूटर की एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो, इनपुट डिवाइसेस। आज के इस चैप्टर में देखिए अपन डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा क्या क्या करेंगे। ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का अलग से वीडियो है क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इसलिए। और कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो आज अपन डिस्कस करेंगे। जितनी भी इनपुट डिवाइस हैं वो डिटेल में, इनपुट डिवाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं उनके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो अपन कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती क्या हैं, जो कि अपन पहले ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो इनपुट का मतलब होता है, इनपुट का मतलब है इन्फॉर्मेशन का जो है वो इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब अंदर जाएगी इन्फॉर्मेशन। ये कंप्यूटर है तो ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। ये प्रोसेसर है। आउटपुट बाहर जो आएगा, रिजल्ट जो है वो आउटपुट होता है। तो इसको अपन कहेंगे कि प्रोवाइड मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड, ऑल्सो नोन एज द पेरीफेरल डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट जो डिवाइस हैं उनको दोनों को पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। ऐसी कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर से अटैच होती है वो सारी की सारी डिवाइस जो हैं वो पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो है वो सराउंड द सीपीयू एंड द मेमोरी एंड कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस यूज होती हैं एंटर डेटा के लिए आउटसाइड वर्ड फ्रॉम द इनपुट इनटू प्राइमरी स्टोरेज, और आउटपुट होता है आउटपुट रिजल्ट शो करने के लिए। ठीक है। डेफिनेशन जो है वो कॉमन है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बस समझने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप देख लीजिए। इनपुट जो है वो एक्सटर्नल डिवाइस से डेटा जो है एंटर होगा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। ये सीपीयू एंड मेमोरी के पास जाएगा, उसके बाद आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो प्रोसेस होगा एक्सेप्टेबल फॉर्म में। ठीक है। ये यूजर का काम है और ये यूजर का काम है। ठीक है। इनपुट यूजर देगा, आउटपुट जो है वो यूजर लेगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग जो आउटपुट है। उसके अलावा सारा का सारा जो काम है वो क्या है, कंप्यूटर का खुद का है। तो इनपुट डेटा कोडेड इनटू इंटरनल फॉर्म, और ये है इंटरनल फॉर्म। इंटरनल फॉर्म मतलब कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग का फॉर्म है ये पूरा का पूरा, ये वाला और ये वाला। और ये जो है वो यूजर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म है, ये वाली और ये वाली। इनपुट डिवाइसेस की अगर अपन बात करें तो कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड से डेटा जो है वो एंटर होता है। ठीक है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, इसमें सारी डिवाइस वो आ जाएंगी, जैसे कि अपना माउस हो गया। ठीक है। जो स्टिक है, ट्रैक बॉल है। ड्रैग एंड ड्रॉप जो डिवाइस है इनको ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस कहते हैं। डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस, इसमें आपका स्कैनर आ गया। ठीक है। डिजिटाइजर, ये भी इनपुट डिवाइस है। ये है डिजिट्स को, अपने जो डिजिट लिखे हैं उसको डिजिटल डिवाइस, डिजिटल उसमें फॉर्म में चेंज करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस जो हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम डिवाइसेस, जैसे कि अपन जो बोलते हैं उसको कंप्यूटर समझता है। तो ये जो डिवाइस है, कहने का मतलब स्पीच रिकग्निशन डिवाइस में एक तो आ गया आपका माइक, या फिर जिसको अपन माइक्रोफोन कहते हैं। ठीक है। और विजन वेस्ड डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइसेस में है। विजन वेस्ट का मतलब जैसे कि वेब कैम हो गया अपना। ठीक है। वेब कैम किस में आएगा, इनपुट डिवाइस में। ये अपन डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड। सबसे पहले तो कीबोर्ड जो है एक याद करने वाली बात है, कीबोर्ड जो है वो सिंप्लेक्स मोड में काम करता है। ठीक है। 3 तरह के मोड होते हैं, बता देता हूँ आपको। एक तो होता है सिंप्लेक्स मोड, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, और एक होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड का मतलब है कि ट्रांसमिशन जो है वो इंफॉर्मेशन का वो सिर्फ एक मीडियम, एक दिशा में होता है। ठीक है। तो हम कीबोर्ड से सिर्फ, ये कीबोर्ड है तो इससे हम सिर्फ डेटा दे सकते हैं, ले नहीं सकते। तो कीबोर्ड जो है वो सिंप्लेक्स मोड में आ गया।
हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों दिशाओं में है, लेकिन एक टाइम पर एक दिशा में ही काम होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपको याद हो, वॉकी टॉकी अगर आपने देखा हो, वॉकी टॉकी जो है वो इसमें काम करता है। फुल डुप्लेक्स है, एक साथ दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन हो सकता है। और इसका जो मोबाइल फ़ोन जो है ये इसका एग्जांपल है। मोबाइल फ़ोन पे दोनों यूजर एक साथ बोल सकते हैं। ठीक है, सो कीबोर्ड स्टार्ट करते हैं। इसमें है अलाउ डेटा एंट्री इनटू कंप्यूटर सिस्टम बाय द प्रेसिंग सेल्फ ऑफ द कीज लेबल्ड बटन्स। ये आप पढ़ लेना। QWERTY, ये सबसे ज़्यादा फेमस जो कीबोर्ड है। QWERT का मतलब ये जो ऊपर ऊपर की जो रो है उसका सिक्वेंस है, आप अपने कंप्यूटर में या उसमें देख सकते हैं। सो स्टार्टिंग होती है, ये सारे लेटर हैं QWERTY। सो इसको कंप्यूटर का फॉर्मेट कहते हैं। नॉर्मली इसमें 101 कीज आती हैं, 101, और एवरेज जो होती है कीबोर्ड में जो कीज होती हैं वो अलग अलग की होती हैं। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, गेमिंग कीबोर्ड है, या किसका है। ठीक है, एवरेज जो है वो 101 जो कीज होती हैं, और 101 से लेकर और 112 115 तक जो है वो कीबोर्ड में की मानी जाती हैं। ठीक है, सो ये कोई फिक्स नहीं है कि कीबोर्ड में की कितनी होती हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन आता था लेकिन आजकल नहीं आता है कि कीबोर्ड में की कितनी होती है। ठीक है, सो ये देखिए स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड है। और QWERT का मतलब देखिए, ये QWERT और वाई, अपने यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं जिनका कीबोर्ड जो है वो QWERTY फॉर्मेट का होता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसके अलावा भी कीबोर्ड और होते हैं, जैसे कि अलग अलग देशों में अलग अलग, जैसे UK में, US में कीबोर्ड का जो है फॉर्मेट जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, सो ये जो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। सो कीबोर्ड में कुछ एक और जो बातें हैं वो अपन आज देख लेते हैं। सो कीबोर्ड में जो है वो एक तो अल्फ़ाबेटिक की होती हैं, वो होती हैं 26 ए से, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ए से और जेड तक। ठीक है, और न्यूमरिक की होती हैं। और न्यूमरिक की कौन कौन सी होती है? न्यूमरिक की होती हैं 0 से और 9। ठीक है, ये जो सेक्शन है पूरा आपका देखिए, ये वाला जो सेक्शन है ये। ठीक है, न्यूमरिक की और होती है फंक्शन की। फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक, तो 12 कीज जो हैं ये हो गई। ठीक है, एक होती है कर्सर कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल की, और ये होती हैं अप एरो, डाउन एरो, साइड एरो, और ये वाला। तो चारों जो की हैं ये, प्लस ये वाला जो सेक्शन है पूरा। ठीक है, नंबर्स के अलावा देखिए चारों तो ये, और इसमें होती है एक तो एंड की जो है वो, और एक होती है पेज अप, एक होती है पेज डाउन, ये भी इसमें आती है, और एंड आई गया, और एक होती है होम की। सारी की सारी कर्सर कंट्रोल की में आती है। एक होता है स्पेशल फॉर्मेट, जो होता है स्पेशल पर्पज की के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, स्पेशल पर्पज की निम्न में से कौन सी नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। फंक्शन की कितनी होती हैं ये क्वेश्चन आ जाता है। कर्सर कंट्रोल की कौन सी हैं ये क्वेश्चन आता है, और स्पेशल पर्पज की। ठीक है, स्पेशल पर्पज की जो है, स्पेशल पर्पज भी कौन कौन सी होती है? एक तो होती है कैप्स लॉक, ठीक है, एक होती है नम लॉक, और एक होती है स्क्रॉल लॉक। तीनों की जिनके पीछे लॉक लगा हुआ है ये स्पेशल पर्पज की हैं। ठीक है, एक जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है मॉडिफायर की का, मॉडिफायर की। ठीक है, मॉडिफायर की, और मॉडिफायर की में होता है एक तो अल्ट, एक होता है शिफ्ट। ये देखिए, अल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, और एक हो गया टैब। ये चारों की चारों जो की हैं वो हैं मॉडिफायर की। ठीक है, और एक जो होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है वो है टोगल की का कॉन्सेप्ट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टोगल की, काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और टोगल की होता है अपना कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। ठीक है, इन तीनों को ही टोगल की भी कहते हैं, जो स्पेशल पर्पज़ की हैं। और टोगल की इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जब दबाते हैं तो एक ही बार प्रेस करनी पड़ती है ये। ठीक है,
नम लॉक को अगर स्टार्ट कर दिया तो नंबर स्टार्ट हो गए, अगर बंद कर दिया तो बंद हो गए। कैप्स लॉक को एक बार ही प्रेस करना पड़ता है। तो ये 0 और 1 की फॉर्मेट में काम करते हैं, बंद या चालू। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार में दबाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको टॉगल की का जो कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। ठीक है। सो ये इन का कीबोर्ड से पूछे हुए जितने भी क्वेश्चन है हाई स्टैंडर्ड एग्जाम तक के, वो सारे क्वेश्चन जो है अपन ने डिस्कस किए। इससे ज़्यादा कीबोर्ड में कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। ठीक है, इसमें देख लीजिए, एक तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए काम में आता है, पहली बात तो। ठीक है। दूसरा है यूज टू क्रिएट ग्राफिक कमेंट स्क्रीन सच एज लाइन कर्व्स। ठीक है। जैसे कि अभी मैं जिस पेन से लिख रहा हूँ, ये क्या है कि ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस है, तो मैं इससे कैसे भी इसको घुमा सकता हूँ। ठीक है। बाकी डिवाइसेज जो हैं वो इस तरीके से काम नहीं करती। और पॉइंट एंड ड्रैग डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइसेज हैं कॉमनली? एक तो माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन। ये चारों की चारों पांच, 1 2 3 4 5 जितनी भी डिवाइस हैं वो सारी की सारी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, माउस निम्न में से कौन सी डिवाइस है? तो उसमें ऑप्शन जो है वो इस तरीके से थे, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर और पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। तो ये जो है ऑप्शन जो है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, ये ज़्यादा करेक्ट है बजाय इनपुट डिवाइस के। ठीक है। तो अपने को जो ऑप्शन है वो क्लोज ऑप्शन जो है वो देखना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है डिस्कस करते हैं अपन माउस को। तो माउस देखिए इस प्रकार का होता है कंप्यूटर में, और माउस में जो लैपटॉप जो है उनमें माउस की तरह जगह पे आप टच पैड आता है। ठीक है। टच स्क्रीन की तरह ही टच पैड आता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो ये ड्रैग डिवाइस है, ड्रैग एंड ड्रॉप के फंक्शन पर काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, और ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना। जैसे कि अपन फोल्डर में, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जब फाइल को शिफ्ट करते हैं तो अपन उसको क्लिक करके और ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। ठीक है। सो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। माउस में दो बटन होते हैं, एक राइट क्लिक का, सॉरी एक राइट क्लिक का और एक लेफ्ट क्लिक का। एक ट्रैक बॉल भी होती है बीच में जो स्क्रॉल के लिए काम में आती है, काफ़ी माउसेज में नहीं होती है वो। सो ये जो है माउस की ऑलमोस्ट जो है छोटी मोटी जो बातें हैं वो है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। और ट्रैक बॉल देखिए इस तरीके की होती है। ट्रैक बॉल में क्या है कि बटन तो वही होते हैं क्लिक, इसमें एक बॉल और होती है। ठीक है। जिस पर एक गोल बॉल होती है, इसको घुमाने से क्या है कि वो पूरा का पूरा ऐसे रोटेशन बन जाता है। ये कैड टाइप के जो होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, उसमें ये काम आता है। कॉमनली जो है वो माउस से काम आ जाता है। ठीक है। सो पहले जो माउस हैं वो इस तरीके से हुआ करते थे। अब जो है माउस का जो वर्जन है थोड़ा सा, उसमें माउस में ही एक ट्रैक बॉल टाइप का एक व्हील जो है वो आता है बीच में। ठीक है। सो वो आता है। उसके बाद ऑप्टिकल माउस, माउस की पूरा एक हिस्ट्री है। पहले जो है बॉल वाले माउस आते थे जिनके नीचे बॉल आती थी। उसके बाद लेज़र वाले लाइट आ गए जिसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं। उसके बाद अब ब्लूटूथ वाईफाई वाले जो हैं, वायरलेस जो हैं, वो आ गए। ठीक है। कॉमनली यूज्ड इन लैपटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर्स, इनके लिए ये यूज किए जाते हैं मेनली। और नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी सेम, तीनों का तीनों का फंक्शन सेम है। इसमें देखिए ये क्लिक बटन ऊपर होता है, और जॉयस्टिक मेनली काम आता है अपने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है। जॉयस्टिक काम में आता है एक तो अपना गेमिंग स्टेशंस में, गेमिंग कंसोल जो कहते हैं अपन को, और एक जो है जेट जो एयरप्लेन अपने जो होते हैं। ठीक है। लड़ाकू विमान जो होते हैं उनको उड़ाने में ये काम में आता है। इससे क्या है कि इनकी जो डायरेक्शंस जो हैं उनको सेट किया जाता है। तो देखिए ये वीडियो गेम्स के लिए, फ्लाइट सिमुलेटर्स के लिए, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स। सिमुलेटर का मतलब होता है जैसे कि जब फ्लाइट की जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ओरिजिनल फ्लाइट में नहीं बैठाकर एक सिमुलेटर होता है, बिल्कुल फ्लाइट जैसा ही होता है वो, और पूरा का पूरा कंप्यूटर से बना हुआ होता है वो। तो उसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग जो होती है वो सेम होती है। ठीक है। एंड कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स, रोबोट्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ये लाइट इंडिकेटर होता है, स्टिक बॉल। बाकी इसका जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो ये है कि इसका एक तो यूज क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जॉयस्टिक और ये जो जितनी भी डिवाइस अपन ने दो तीन अभी डिस्कस करी हैं, ट्रैक बॉल है, माउस है, ये जो डिवाइस हैं वो किस सिद्धांत पर काम करती हैं? तो वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि माउस का सब्स्टिट्यूट क्या है?
अगर किसी कंप्यूटर में अपने पास माउस नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, तो वो है ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। ठीक है, नियरेस्ट सब एक क्वेश्चन और है, वो है नियरेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द माउस, वो है ट्रैक बॉल। ठीक है, और ट्रैक बॉल को यूज करते हैं अपन कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, और जॉयस्टिक को यूज करते हैं। इन दोनों का अपन को स्पेशली यूज जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पेन। जैसा कि मेरे हाथ में जो ये पेन है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है। सो पेन बेस्ड पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इनपुट डिवाइस है, कैन राइट इट ऑन स्पेशल पैड ऑन डायरेक्ट इनपुट रिटन इन्फॉर्मेशन टू ए सिस्टम। अगर आपकी स्क्रीन जो है वो सपोर्ट है लाइट पेन से, तो आप पेन से डायरेक्ट स्क्रीन पर लिख सकते हैं, जैसे कि टच स्क्रीन वाला जो होता है। बाकी लाइट पेन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेन, और एक होता है लाइट पेन, ये भी इसी का ऑलमोस्ट पार्ट है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसका अलग है। सो इससे क्या है कि एक राइटिंग पैड जो आता है इलेक्ट्रॉनिक, उस पर लिखते हैं, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ इस पर। और ये जो कॉन्सेप्ट पर काम करता है वो एक तो ड्रैग एंड ड्रॉप है, और एक ये बात याद रखने वाली है, प्रेशर ऑन टिप। ये प्रेशर पर काम करता है। इसको जितना ज़्यादा मैं दबाऊंगा, देखो इसमें देखिए ये वो हो गया डार्क, और इसको ऐसे करूँगा ये हो गया। और अब इसको अगर टच नहीं कर रहे, इसके ऊपर है थोड़ा सा, तो देखिए ये बिल्कुल चल नहीं रहा है, लेकिन ये एज ए माउस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, सो ये है राइट बटन क्लिक ऑफ माउस। तो इस तरीके से इसमें बटन भी आते हैं पेन में, तो इसको एज ए माउस की तरह पूरा काम कर सकते हैं। मैं पूरे माउस की तरह इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, इसलिए ये ड्रैग एंड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट पर काम करता है। सो इनपुट डिवाइसेस से सबसे ज़्यादा आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं वो अपन ने अभी डिस्कस किए, और यही क्वेश्चन है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इनपुट डिवाइस में नहीं आता है। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। तो पहली बात तो ये टच स्क्रीन दोनों है, एक तो इनपुट भी है ये और आउटपुट भी है, क्योंकि इस पर आउटपुट भी आता है और इनपुट भी आता है। इनपुट डिवाइस की तरह काम जब करती है जब अपन टच स्क्रीन पर इनपुट देते हैं, और जब उस पर जो रिजल्ट आता है तो वो आउटपुट की तरह शो करता है। ठीक है, सो मोस्ट सिंपल, इंटुइटिव एंड easiest learn all input devices, enable users to choose, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टच स्क्रीन की का कॉन्सेप्ट जो है वो तो ड्रैग एंड ड्रॉप है। और दूसरा जो है ये कहाँ यूज आता है, तो इन्फॉर्मेशन कियोस्क में, एटीएम मशीन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स भी आजकल आते हैं टच स्क्रीन के। ठीक है, जैसे कि आपने अगर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग की हो तो उनकी जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन होती है। ठीक है, सो इसके यूज़ क्या है ये पता होना चाहिए। डेटा स्कैनिंग डिवाइस। डेटा स्कैनिंग डिवाइस जो है वो मेन फॉर्मेट जो है वो है स्कैनर का। तो स्कैनर जो है वो डेटा स्कैनिंग डिवाइस में आता है। ये इनपुट डिवाइस है, और ये डेटा एंट्री के लिए काम में आता है। और ये जो क्या कर स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी जो होती है इसको सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। हार्ड कॉपी का मतलब अपना जो पेज है उस पर जो भी लिखा हुआ है वो हार्ड कॉपी में है, तो उसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में होता है। हार्ड कॉपी होती है हार्डवेयर, सॉफ्ट कॉपी होती है एज ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो ये जो है वो ऑटोमेटिकली, ये आप देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है कि स्कैनर जो है वो, ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है प्रिंटर। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। इमेज स्कैनर सेम उसी का एक टाइप है। पहला इनपुट डिवाइस है, ट्रांसलेट करता है पेपर को डॉक्यूमेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट टू स्ट्रक्चर स्टोरेज कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट स्कैंड, ये सेम वही है, बिटमैप इमेज रिप्रेजेंटेशन स्टोर्ड इमेज। ठीक है, इमेज के तौर पर ये काम करता है। ये इमेज स्कैनर जो है वो इमेज बनाता है, स्कैनर जो है वो पीडीएफ भी बना देता है, जो भी है सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। ये देखिए दो टाइप हैं कॉमनली नोन स्कैनर्स के, एक तो है फ्लैट बेड प्रिंटर, सॉरी फ्लैट बेड स्कैनर, ये इस तरीके का होता है। और एक हैंडहेल्ड होता है। हैंडहेल्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है ऐसी डिवाइस जो हाथ से ऑपरेट की जा सकती हैं, हाथ पर चलाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, तो ये जो है वो छोटा है, हैंड हेल्ड डिवाइस में आता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, हैंड हेल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं OCR। ठीक है, जैसे कि अपन ने कोई वर्ड लिख दिया, ठीक है, अपन ने कोई वर्ड लिख दिया ए, अब इसको अगर मैं रीड करना चाहूँगा तो मैं तो इसको समझ सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता, क्योंकि ये वर्ड जो है वो कंप्यूटर की फॉर्मेट में नहीं है। तो OCR जो सॉफ्टवेयर है उसका काम है कि ये जो है वो इस कैरेक्टर को समझेगा। सो स्कैनर इक्विप्ड विद ए कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, स्कैनर जो है वो OCR टेक्निक से अगर लेस होता है,
तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और इक्विवेलेंट टू आस्की कोड। आस्की कोड क्या होते हैं, ये एक कोड फॉर्मेट होता है कंप्यूटर के लिए, अपन डिस्कस करेंगे कोड का जो अलग से एक पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। इनेबल वर्ड प्रोसेसिंग इनपुट, कहने का मतलब ये है कि ये जो है वो जो वर्ड लिखे हों उनको कंप्यूटर पढ़ सकता है। उसके लिए OCR सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। और OCR में 2 स्टैंडर्ड OCR फॉर्म्स होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। OCR A अमेरिकन स्टैंडर्ड, OCR B यूरोपियन स्टैंडर्ड, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर का जो A होता है OCR फॉर्मेट का, वो इस तरीके से होता है, B जो है वो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके के जो है लेटर पढ़ सकते हैं। अब आप A को अगर ऐसी तरीके से लिख दें तो कंप्यूटर उसको नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है OMR, वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अपन इसको जानते भी हैं। OMR सीट जो होती है एग्जाम्स में, सो स्कैनर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ए प्री स्पेसिफाइड शेड्यूल मार्क बाई पेंसिल और पेन, ठीक है। अपन जो गोले भरते हैं एग्जाम में, सो उस गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए और अंदर भी नहीं रहना चाहिए। वो अगर खाली रहेगा तो भी गलत माना जाएगा, और अगर बाहर गया तो भी गलत माना जाएगा। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, आप फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसकी, ऑप्टिकल मार्क रीडर, वेरी यूजफुल फॉर द ग्रेडिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये आपको देख लेना। और टेक्निक यूज फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द मार्क इंवॉल्व फोकसिंग ए लाइटिंग ऑन द पेज, ठीक है। जैसे कि अपने पास 4 गोले हैं, ठीक है। सो अपन ने ये वाला गोला भरा है, सो इनमें क्या है कि लाइट डाली जाएगी इस पर मशीन से, ऑप्टिकल मार्क शीट जो OMR शीट होती है, और जो जिस गोले से लाइट उल्टी नहीं जाएगी, ठीक है, वही गोला जो है वो डिवाइस का डिटेक्ट करेगा उसको। रिफ्लेक्टिंग लाइट पैटर्न फ्रॉम द मार्क्स, यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी और यहाँ जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगी, तो ये जो पैटर्न है कंप्यूटर का, ये है ऑप्टिकल मार्क रीडर का कॉन्सेप्ट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये देख लीजिए इस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है, मिल गया था मेरे को, तो बड़ा अच्छा है। इसको देखिए, ये जो है कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट है वार कोड रीडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल जो है ये ट्रेंड में है। वार कोड रीडर जो है, अपना जो भी अपन प्रोडक्ट मार्केट से लाते हैं, वो अगर पैकेज प्रोडक्ट है तो उसके पीछे एक लाइन वाला एक प्रोडक्ट होता है, ऐसे एक कोड होता है, इसको बोलते हैं बार कोड। और ये है स्कैनर यूज टू रीडिंग द डिकोडिंग बार कोड रीडर डेटा। ये कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन में होता है, अपन इसको पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन इस पर कंप्यूटर उसके प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। तो जैसे ही अपन इसको कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उसकी सारी डिवाइस वो डिटेल आ जाती है, प्राइस कितना है, एमएफजी डेट कितनी है, एक्सपायर डेट कितनी है, जो भी है ये आ जाता है। बार कोड रिप्रेजेंट अल्फ़ा न्यूमरिक, इसका मतलब इसमें डिजिट भी होती हैं और अल्फ़ाबेट भी होते हैं, अल्फ़ाबेट और न्यूमरिक दोनों होते हैं। कॉम्बिनेशन होता है एडजेसेंट वर्टिकल लाइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है। बार कोड में जो है वो लाइन है वो वर्टिकल होती है या फिर हॉरिजॉन्टल होती है, तो वर्टिकल लाइन होती है। वाई बेरिंग विड्थ, इनकी डिस्टेंस जो है, चौड़ाई जो होती है लाइनों की अलग अलग होती है, ठीक है। और स्पेस होता है इनमें, कोई मोटी लाइन होती है, कोई पतली लाइन होती है, और इनके बीच में जगह भी ज़्यादा होती है, और यही वो है उसका कंप्यूटर का कोड है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात यह है कि बार कोड में जो ब्लैक लाइन होती है और एक बीच में स्पेस होता है, तो कंप्यूटर द्वारा जब बार कोड में जो पढ़ा जाता है वो फॉर्मेट, वो वाइट स्पेस जो होता है उसको पढ़ा जाता है, ना कि लाइन को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। स्कैनर यूज लेजर बीम, लेजर टेक्नोलॉजी पर काम करता है, ये भी अपन को याद रखना है। स्ट्रोक अक्रॉस द पैटर्न बीम, डिफरेंट वेज टू सेंसन लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर, ठीक है। एक स्पेशल टाइप की डिवाइस होती है जो कि आपने देखा होगा, यूज करते हैं अपन शॉपिंग मॉल्स में। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो होता है UPC इज़ द मोस्ट वाइडली नोन वार कोडिंग सिस्टम। जो प्रोडक्ट में जो यूज होता है UPC में, अपना जो शॉपिंग मॉल्स में और उनमें, तो उसमें सबसे ज़्यादा बार कोड का यूज होता है। देखिए ये सेम पैटर्न है, और ये जो डिजिट होती है ये प्रोडक्ट की कैटेगरी डिसाइड करती है, और ये जो है वो कंट्री का ओरिजिन कोड होता है, और ये जो है वो प्रोडक्ट कोड होता है। ये देखिए ये लाइन की दिए गए इस प्रकार का ये पूरा का पूरा बार कोड फॉर्मेट होता है। अपने घर में कोई भी अगर सामान रखा हो पैकिंग था, उस पर आप देखिए, इसमें जो है वो आगे एक कोड होगा जो कि डिवाइड वो करता है, डिसाइड कि ये कौन सी कैटेगरी का है। ये है, अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है उसका जो कोड है वो शायद मेड इन, एक तो 690 का कोड होता है अपने यहाँ पर इंडिया में जो कोड आता है,
और एक कोड और आता है। तो ऐसे इस प्रकार से जो है वो कोड डिफाइन होते हैं। ठीक है, मेड इन इंडिया कोड है वो अलग है, मेड इन चाइना का कोड अलग है। तो हर एक देश में बना हुआ प्रोड्यूसर का जो सप्लायर में आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो क्या है कि अलग अलग होता है। ठीक है, और कैटेगरी क्या होती है ये भी डिसाइड होता है इसमें फिर। ठीक है, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ग्रोसरी प्रोडक्ट है, ड्रग प्रोडक्ट है, जो भी है। ठीक है, ये बार कोड होता है। नेक्स्ट है MICR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और MICR को बोलते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्निशन। इसमें फुल फॉर्म शायद नहीं लिखी हुई है तो मैं नहीं लिख देता हूँ आपको। मैग्नेटिक कैरेक्टर, सॉरी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक का मतलब क्या होता है, जो अपना बैंक में अगर आप गए हो कभी और बैंक का आपने चेक यूज किया हो तो बैंक के चेक के नीचे एक नंबर लिखा रहता है, स्पेशल नंबर। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके का, अगर आपको याद आया हो। तो ये जो इंक होती है ये मैग्नेटिक इंक होती है, और इस इंक में रेड ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड, सॉरी, आयरन ऑक्साइड की ये इंक होती है। और आयरन होता है तो ये मैग्नेटिक काम करती है, इसलिए इसको मैग्नेटिक इंक बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इंक है MICR में जो इंक यूज होती है चेक्स में, वो किस सब्सटेंस की बनी होती है, तो आयरन ऑक्साइड की होती है। MICR यूज किया जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स। ठीक है, MICR को अगर स्कैन करेंगे अपन तो पूरी चेक की जो डिटेल है, किसके नाम से है, फर्जी है या नहीं है, तो MICR इसलिए काम में आता है। बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड, नेम, ब्रांच जो है वो सारा होता है, ये बैंकिंग टेक्नोलॉजी में अपन पढ़ेंगे। और कंप्यूटर के हिसाब से अपन को सिर्फ इतना जानना है कि MICR जो है वो इनपुट डिवाइस है। MICR एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, पूरा का पूरा एक अलग से एक टॉपिक है। ठीक है, सो स्पेशल लिंक होती है, ये कंटेन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। MICR रीडर जो है, एक इसका रीडर होता है अलग से, वो इसको रीड करता है। ठीक है, सो इसके जो फॉर्मेट जो है वो लेटर्स का वो फिक्स है, ए इस तरीके का बनता है, 2 3 सब की डिटेल जो फिक्स है। और ये सारे के सारे जो लेटर हैं वही होते हैं चेक में, कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बैंक की एग्जाम में, क्वेश्चन आया हुआ है, चेक में अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 0 to 9 एंड 4 स्पेशल कैरेक्टर, कॉमा, ये सारे कैरेक्टर 4 और 10 ये, तो टोटल 14 जो हैं वो होते हैं। ठीक है, सो MICR वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिजिटाइजर है, डिजिटाइजर किसको कहते हैं, डिजिटाइजर ये है कि मैंने जो कोई लिखा उसको डिजिट में चेंज कर देगा ये। सो इनपुट डिवाइस यूज टू कन्वर्टिंग डिजिटाइजर पिक्चर मैप, इनको डिजिट उसमें चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई मैप बनाया तो उसको अब डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देगा डिजिटाइजर। सो कॉमनली नोन एंड कॉमनली यूज्ड CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो डिजाइन टेक्निक्स की जो कंप्यूटर की जो ब्रांच होती है, जैसे कि किसी भी बिल्डिंग का मैप बनाया या किसी भी एरोप्लेन का, कार का। ठीक है, इंजीनियरिंग के जो वर्क होते हैं सिविल एविएशन टाइप के, वो उनमें ये काम में आता है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डिजाइन टू कार, बिल्डिंग, मेडिकल डिवाइसेस, रोबोट। सबसे पहले जो है वो मॉडल उस कंप्यूटर पे बनाया जाता है, फिर वो डिजिटल मॉडल बनता है, फिर उसका 3D मॉडल प्रोटोटाइप बनता है। ठीक है, सो यूज्ड इन द एरिया ऑफ द जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS की फुल फॉर्म पूछी गई है, ये आप याद रख लीजिएगा, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिजिटाइजिंग मैप अवेलेबल इन पेपर फॉर्म। ठीक है, पेपर फॉर्म में जो मैप है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो यूज होता है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में। ठीक है, ये डिजिटाइजर है, देखिए इस तरीके का होता है डिजिटाइजर। ये डिजिटाइजिंग टैबलेट है, स्टाइल इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस एयर कर्सर, ये टेबल टॉप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये आप जानते ही होंगे, अपन मेमोरी कार्ड को जो लगाते हैं उसमें रीडर में वो होता है ये। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड और स्मॉल प्लास्टिक कार्ड, ये आप पढ़ लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, ATM, देखिए ये जो है इसका एग्जाम्पल है। ATM के कार्ड जो हैं सारे के सारे, ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, शॉपिंग कार्ड, और भी जो भी कार्ड होते हैं वो भी इसमें ही सारे के सारे आते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, अगर मैं कुछ शब्द बोलता हूँ तो शब्द को कंप्यूटर समझेगा, इसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। और ये जो डिवाइस हैं वो स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि एलेक्सा का नाम सुना हुआ आपने, एलेक्सा है, एप्पल में सीरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये एग्जांपल है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम इनमें होता है। ठीक है,
सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, और आज की तारीख में ये क्या है कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, गूगल का भी है एक, ऐसे ही सभी का है, गूगल का इनपुट है शायद, गूगल टॉक है उसमें भी है, यूट्यूब में भी आजकल अपन बोल देते हैं तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और लिख लेता है। ठीक है, सो ये है स्पीच रिकग्निशन सिस्टम की जो, ठीक है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट है टाइप, स्पीच रिकग्निशन टाइप जो है इसके दो टाइप के होते हैं, तो सिंगल वर्ड रिकग्निशन होता है और कंटिन्यूस स्पीच रिकग्निशन। सिंगल वर्ड का मतलब जैसे कि अगर अपन के लेफ्ट है, एलिवेटर जो है या लिफ्ट है, वो अगर चल रही है और अपन अगर उसमें कहेंगे, अगर उसमें स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है और अपन कहेंगे स्टॉप, तो स्टॉप रुक जाएगी, मूव, नो, यस, तो ये तो होते हैं सिंगल वर्ड। ठीक है, जो पहले चलते थे, और आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी थोड़ी अच्छी हो गई है, तो कंटिन्यूस स्पीच रिकग्निशन जो है अपन कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिसमें अपन बोलेंगे तो वो पूरा का पूरा उसको टाइप कर देगा। ठीक है, यूजेज हैं इसके, देखिए ये फॉर इम्पोर्टिंग डेटा कंप्यूटर सिस्टम इन ए पर्सन सुटेबल सिचुएशन फ्रॉम हिज हर हैंड्स एंड बिजी। कहने का मतलब इसके हाथ अगर बिजी हैं तो वो बोल के कह सकता है एलेक्सा चेंज द सॉन्ग, तो एलेक्सा जो है वो गाना चेंज कर देती है, अपन को करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विजन इनपुट सिस्टम, इसमें क्या है देखिए, इसमें है विजन जो है, विजन का मतलब, इसमें एग्जाम्पल है इसका, विजन का मतलब होता है देखना, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि वेब कैम। सो अलाउ कंप्यूटर टू एक्सेप्ट इनपुट जस्ट सीइंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इनपुट डेटा नॉर्मली एन ऑब्जेक्ट इन द शेप एंड द फीचर ऑफ द फॉर्म ऑफ एन इमेज। ठीक है, वेब कैम से जैसे कि अपन फोटो लेते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस अगर अपन बनवाते हैं तो वो फोटो एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन वो फोटो करता है विजन आईपी सिस्टम से। ठीक है, अपना जो ओरिजिनल जो फोटो है, लाइव फोटो है, वो एज ए फोटो के तौर पर लेता है। आधार कार्ड में भी फोटो है, इसीलिए आधार कार्ड में फोटो जो है वो रहता है, क्योंकि उसमें कोई फिल्टर नहीं होता है। ठीक है, सो मेनली यूज्ड टुडे इन द फैक्ट्रीज डिजाइनिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स। ठीक है, हाँ रोबोट्स में भी काम में आता है, वेब कैम जो है इसमें काम में आता है, सीसीटीवी में काम में आता है। ठीक है, डोर लॉक में भी कई बार आता है, फेस डिटेक्शन टेक्निक जो होती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट यूजर जो कि आपने देखा हुआ है आजकल मोबाइल में फेस पैटर्न जो लॉक आता है। ठीक है, फेस पैटर्न लॉक आता है, वो इसी का एग्जांपल है, ये क्वेश्चन आया हुआ है फेस पैटर्न लॉक का अभी, क्योंकि ये रिसेंटली यूज्ड है। सो ये कुछ कॉमन जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं जो अपन ने आज डिस्कस करी है। ठीक है, इसके अलावा एक डिवाइस और होती है, आपको पता है, तो क्यू आर कोड और होता है। क्यू आर कोड का कॉन्सेप्ट है, क्यू आर कोड ऐसा होता है चौकोर टाइप का, उसमें भी ऐसे ही डॉट डॉट टाइप का एक इमेज होती है ऐसी। ठीक है, ये होता है क्यू आर कोड, और क्यू आर कोड का फुल फॉर्म जो है वो एग्जाम में आया हुआ है, और उसको बोलते हैं क्विक रेस्पॉन्स कोड। ठीक है, आप अपना क्यू आर कोड जनरेट कर सकते हैं आराम से वेबसाइट पर, उसको आप स्कैन कीजिए, और वो जो भी एड्रेस से आपने जिसके लिए किया गया है। ठीक है, और क्यू आर की स्टैंडर्ड रेट है, ये बैंकिंग एग्जाम में IBPS में पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड रेट है क्यू आर कोड की, वो होती है 75। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बाकी ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा है नहीं है इसमें, और इनपुट डिवाइस बस इतनी ही है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम तक। इससे ज़्यादा इनपुट डिवाइस में क्वेश्चंस जो है वो बनते ही नहीं हैं। ठीक है, सो ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और ये अपने इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर और भी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर रिलेटेड PDFs जो हैं वो मिल जाएंगे, और ये जो है इसमें आपको कंप्यूटर के अलावा जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके लिंक और उनका जो डेटा है करंट अफेयर टाइप का, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगेन जो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें अपन आउटपुट डिवाइसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।